आज मैं दोस्तों आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा एचवीएसी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के रिलेटेड। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। हो सकता है अगर आप थोड़ा स्किप करेंगे तो कोई पॉइंट छूट जाए जिससे आपके नॉलेज में कमी आएगी दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्या पता उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो। जैसे आप कहीं एचवीएसी टेक्नीशियन के लिए या इंजीनियर के लिए या चिलर टेक्नीशियन के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन काम आएंगे दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जानते हैं रेफ्रिजरेशन में, चिलर प्लांट में, पैकेज एसी में, विंडो एसी में, स्प्लिट एसी में या फिर फ्रिज में, किसी भी सिस्टम में आपका जो मेन प्रोसेस होता है, प्रिंसिपल होता है, जो प्रोसेस होता है उसका रेफ्रिजरेशन साइकिल, प्रिंसिपल होता है उसका इवोपरेशन। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा रोल करता है हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, चिलर प्लांट में। चाहे वो किसी तरह का एसी हो, चाहे वो फ्रिज हो या कुछ भी हो, सारे सिस्टम में रेफ्रिजरेशन जो हमारा साइकिल होता है वो बहुत बड़ा उसका इम्पोर्टेंट रोल है दोस्तों। उसी की वजह से ये कूलिंग होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल की वजह से। इसलिए 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल सही समझ आ जाए और बिल्कुल आसानी से याद हो जाए, ताकि अगर आप नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको इजी होगा इंटरव्यू फेस करने में, आपको इंटरव्यू निकालने में आसानी होगी दोस्तों। तो दोस्तों इस रेफ्रिजरेशन साइकिल में एक जो पार्ट होता है वो ड्रायर होता है, जो कि लिक्विड रिसीवर के बाद, कंडेंसर के बाद लगा होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इसका होता है। तो इसको लगाना क्यों ज़रूरी है, नहीं लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, और कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार का होता है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और हम इसको चेंज कैसे करेंगे, ये सारी डिटेल्स दोस्तों अभी आपको मिलेगी। तो दोस्तों चलिए मैं अब शुरू करता हूँ आपको बताना क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ड्रायर। ड्रायर क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों एक डिवाइस होता है, ये एक पार्ट्स होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल का, जो हम लिक्विड लाइन में इसको यूज करते हैं। और इसका काम दोस्तों ये होता है कि गैस को फिल्टर करना और मॉइस्चर ऑब्जर्व करना, ये इसका काम होता है दोस्तों। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, फॉर व्हाट पर्पस ए ड्रायर इज यूज्ड। मतलब कौन से पर्पस के लिए, क्या कारण के लिए ड्रायर को यूज किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया, पहले क्वेश्चन में ही इसका भी आंसर बता दिया कि दोस्तों इसको हम मॉइस्चर रिमूव करने के लिए यूज करते हैं सिस्टम से, और गैस को फिल्टर करने के लिए जो कार्बन वगैरह जो हमारा निकलता है वो सब फिल्टर हो जाता है दोस्तों। और ये ड्रायर फिल्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रिज में यूज होता है या फिर पैकेज एसी में यूज होता है या फिर चिलर में यूज होता है दोस्तों, सारे सिस्टम में यूज होता है। चाहे वो किसी भी तरह का रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, चाहे वो किसी तरह का चिलर हो या किसी भी कंपनी का चिलर हो, चाहे वो यॉर्क चिलर हो या कैरियर चिलर हो या किसी और एसकेएम का चिलर हो या पैकेज एसी हो या कुछ भी हो, हर जगह में दोस्तों ड्रायर यूज किया जाता है, लेकिन वो मॉडल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं दोस्तों। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ड्रायर। ड्रायर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस चीज से बना होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज लगा होता है दोस्तों, तो उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो हमारा ड्रायर है ये ब्रास या स्टील का कंस्ट्रक्शन इसका होता है और शेल होता है। शेल बोलेंगे तो एक छोटा ड्रम बोल लीजिए इसको। तो शेल टाइप का ये होता है और इसके अंदर इनलेट और आउटलेट पॉइंट्स होते हैं और इसके अंदर स्ट्रेनर होता है दोस्तों, जो फिल्टर होता है गैस फिल्टर करने के लिए। और कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे आपने सुना होगा सिल्का जेल। सिल्का जेल सुना होगा, वो भी ऑब्जॉर्बिंग, मॉइस्चर ऑब्जॉर्बिंग केमिकल है दोस्तों। तो इस तरह के बहुत सारे टाइप्स आते हैं मॉइस्चर ऑब्जॉर्बिंग केमिकल, अलग अलग नाम के आते हैं जिससे मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब किया जाता है। और चिलर वगैरह में तो सॉलिड टाइप के ड्रायर कोर फिल्टर लगे हुए होते हैं। मैं अभी आपको सारे पिक्चर्स उसके दिखाऊंगा कि कौन कौन से टाइप्स के और कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं दोस्तों जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर ड्राइंग द गैस इन ए ड्रायर। मतलब कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है गैस को ड्राई करने के लिए ड्रायर के अंदर। तो ड्राई का मतलब यह है कि मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। फिर वही क्वेश्चन दूसरी तरह से आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जनरली इसके अंदर जो हमारा मॉइस्चर रिमूव कर जो मटेरियल यूज किया जाता है वो ये है, जनरली सिलिका जेल और एक्टिवेटेड एल्यूमिना
कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड यूज किया जाता है दोस्तों अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ड्रायर। ड्रायर कितने टाइप्स का होता है दोस्तों? तो दोस्तों ड्रायर जनरली टू टाइप्स का होता है, एक सील टाइप ड्रायर होता है और एक रिफिलेबल होता है। सील टाइप मतलब उसमें हम ड्रायर के अंदर कुछ भी फिल्टर वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो रिफिलेबल होगा उसके अंदर हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों सील टैब अक्सर आप देखते होंगे छोटे स्प्लिट एसी में या पैकेज एसी में बहुत सारे ड्रायर आते हैं जो सील टैप होते हैं, वो रिफिलेबल नहीं होते हैं, उसको हम लोग को पूरा चेंज करना पड़ता है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, ब्लॉकेज आता है या कुछ आता है तो। लेकिन जो हमारा रिफिलेबल है उसके अंदर जो शेल होता है वो ओपनेबल होता है दोस्तों, उसको हम लोग ओपन करके अंदर का सिर्फ ड्रायर चेंज कर सकते हैं। किसी में बड़े बड़े प्लांटों में, चिलर चिलर प्लांटों में कहीं पे एक ड्रायर लगा होता है, कहीं दो ड्रायर कोर लगा होता है, कहीं तीन ड्रायर कोर लगा होता है। मशीन के चिलर प्लांट के कैपेसिटी के हिसाब से उसके अंदर ड्रायर कोर इंस्टॉल्ड किया जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द सील टाइप ड्रायर। सील टाइप ड्रायर क्या होता है दोस्तों? तो सील टाइप ड्रायर दोस्तों मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया, फिर बताता हूँ। सील टाइप ड्रायर दोस्तों ये होता है कि उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो वन टाइम चार्ज होते हैं और रिफिलेबल नहीं होते हैं, इसलिए अगर फिल्टर खराब होगा, ड्रायर खराब होगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये सील टाइप है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है ये है कि व्हाट इज द रिफिलेबल ड्रायर। रिफिलेबल ड्रायर क्या होता है दोस्तों? रिफिलेबल ड्रायर उसे कहते हैं जिसके अंदर शेल टाइप सिलेंडर होता है और ओपनेबल होता है, उसको हम लोग ओपन करके जब उसके ड्रायर की एफिशिएंसी लॉस होती है, कम हो जाती है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं दोस्तों, उसको निकाल के दूसरा बदल सकते हैं। ये रिफिलेबल टाइप ड्रायर है दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो अगला क्वेश्चन है कि अगर हमें ड्रायर मंगाना है तो किसी को उसके बारे में स्पेसिफिकेशन क्या देंगे, या कंपनी ने हमसे मांगा है कि कौन सा ड्रायर है उसका डिटेल्स दे दो, तो हम लोग कैसे देंगे? तो दोस्तों अक्सर जो कुछ छोटे यूनिटों में होता है वो ये होता है कि फ्लेयर का साइज जो होता है वो हमने देखना होता है और ब्रांड नेम देखना पड़ता है, कौन से मेक का बना हुआ है, डेनफोर्स का है, किसका है, वो हमको देखना है। उसके बाद जो तीसरा है कि उसमें कौन सा केमिकल यूज हुआ है दोस्तों। तो ये तीन चीजें आपको देखनी है अगर किसी को जो ड्रायर कोर है या ड्रायर फिल्टर है उसकी डिटेल्स बतानी है, तो आपको ये तीन चीजें देखनी होगी दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि ड्रायर चेंज करते समय, ड्रायर बदलने टाइम में कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे एफिशिएंसी लॉस ना हो ड्रायर की, मतलब जिससे हमारा ड्रायर सही रहे और सही काम करे। दोस्तों इसका जो आंसर है, हम लोगों को बहुत सावधानी से ड्रायर चेंज करना चाहिए और हमेशा उसका ध्यान रखना चाहिए कि हमको जो ओपन एयर है उसमें ज़्यादा देर ड्रायर को खोल के ना छोड़ें, क्योंकि उसके जो एफिशिएंसी होते हैं वो लॉस होते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप लोग जब भी अगर ड्रायर चेंज करें तो उसमें आपने क्या करना है कि सारा जब रेडी कर लें अपना, उसके बाद तुरंत उसका जो कवर लगे होते हैं उसको तुरंत खोलें और फिक्स कर दें, तो ज़्यादा देर उसको ओपन एयर में ना छोड़ें दोस्तों। ये आपको केयर करनी है और इसका आंसर भी यही है। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन कौन सी मशीन में, कौन कौन से रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमारा ड्रायर यूज होता है दोस्तों। तो दोस्तों सारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जितने भी हैं, चाहे वो फ्रिज से लेके स्प्लिट एसी, विंडो एसी, पैकेज एसी और हमारा कैसेट एसी, टावर एसी और चिलर प्लांट, चिलर सिस्टम, जितने भी एचवीएसी सिस्टम है दोस्तों सब में ड्रायर यूज किया जाता है एक्सेप्ट अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों इन दोनों में ड्रायर यूज नहीं किया है, क्योंकि जो इसके गैस होते हैं वो पानी से घुलने वाले होते हैं, इसलिए इसमें ड्रायर यूज नहीं किया जाता दोस्तों। आपको ध्यान रखना है अमोनिया और दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि वैक्यूम करना, रेफ्रिजरेशन सिस्टम को वैक्यूम करना, चिलर प्लांट को वैक्यूम करना, एचवीएसी सिस्टम को वैक्यूम करना क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए हमको और कितना वैक्यूम करना चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों कभी भी हमारे जब रेफ्रिजरेशन सिस्टम से, एचवीएसी सिस्टम से, चिलर प्लांट से अगर गैस हम निकालते हैं, गैस निकलता है तो उसका जो स्पेस होता है वो एयर ले लेता है। अगर कभी कोई सिस्टम लीक हो जाए, हमारा चिलर प्लांट लीक हो जाए, एचवीएसी सिस्टम लीक हो जाए, तो उसका जो गैस निकलेगा तो वहाँ की जगह में एयर भी आ जाता है। तो जब कभी भी हम गैस चार्ज करते हैं तो गैस चार्ज करने से उस पहले उस लाइन को वैक्यूम करते हैं, चाहे वो एवापोरेटर हो या कंडेंसर हो। अगर बड़ा प्लांट है तो हम उसमें पार्ट बाय पार्ट कर लेते हैं, जैसे ये एरिया लीक हुआ तो हम उधर का गैस रोक देते हैं और उस एरिया को सिर्फ रिपेयर करने के बाद वैक्यूम करते हैं। तो वहां पे जो एयर चला जाता है हमारा, उसको हम वैक्यूम करना होता है हमें, और ये जरूरी है। और वैक्यूम दोस्तों
28 से 29 इंच हमको वैक्यूम करना है। अगर माइक्रोन में देखें तो 500 माइक्रोन हमें वैक्यूम करना चाहिए दोस्तों इसका ये आंसर है और आप लोगों ने बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी जरूरत हो। तो दोस्तों चलिए जल्दी ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।